दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान एक ऐसी ज़मीन है जिस पर सदियों से सिर्फ राज ही नहीं बदले बल्कि इतिहास की दिशा भी बदली है। हिंदुस्तान में जब हम इस्लामिक प्रादुर्भाव या इस्लामिक सत्ता की अगर बात करें तो सबसे पहले जिस शासक का नाम आता है उसका नाम है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक हिंदुस्तान में कुल 16 बार आक्रमण करता है और उस समय उसका उद्देश्य यहाँ के धन संपत्ति को लूटना था। वह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से यहाँ पर राज्य स्थापित नहीं करता है। वो आता है, मंदिरों को लूटता है और यहाँ के पैसों को ले जा करके वो अपने राज्य की उन्नति में लगाता है। मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य का शासक था और जब हम देखते हैं इसके 150 वर्षों के बाद 1175 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक अफगानिस्तान के हिंगौर प्रांत का शासक मोहम्मद गौरी इस कालखंड में 1175 से लेकर 1192 ईस्वी के बीच में हिंदुस्तान पर वो आक्रमण करता है और यहाँ पर अपने विजित जो प्रदेश है वो अपने सेनापति और अपने गुलामों को सौंप कर वह पुनः अफगानिस्तान से शासन करने लगता है। इस समय की अगर हम बात करें तो दिल्ली तथा दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर तोमर राजवंश थे और तोमरों के बाद चौहान राजवंश का शासक था। इतिहास में हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध लड़े गए। एक तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार हुई है और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से पराजित हुए और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद हिंदुस्तान की जो तकदीर और तदबीर और जो भविष्य है वो इस्लामिक शासकों के हाथों में धीरे धीरे चला गया। दोस्तों 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद इन विजित प्रदेशों को मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम ऐबक को सौंपा और वो वापस अफगानिस्तान चला गया और वहां से वो नियंत्रण करना शुरू किया। ऐबक ने 1152 ईस्वी के आसपास उसने 2 काम करना शुरू किए। एक तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाना प्रारंभ किया और उसके बाद एक विश्व की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार कुतुब मीनार का उसने निर्माण कराना प्रारंभ किया। उसने कुतुब मीनार में कुल 3 इमारत का निर्माण करवाया और 3 इमारतों का निर्माण करवाने के बाद उसके जो दामाद है इल्तुतमिश ने उसका निर्माण कार्य आगे पूरा किया, अर्थात इल्तुतमिश ने 4थी तथा 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की अगर हम बात करें तो वह इस्लाम का प्रथम मस्जिद था जो कि हिंदुस्तान में स्थापित किया गया। यह मस्जिद हिंदुस्तान में हिंदू तथा जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया था। उनके जो भग्नावशेष है उनके जो ईंटों को इसमें प्रयोग किया गया और यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य और वास्तुकला का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगे चलकर हम देखते हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर एक बहुत ही भव्य अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजे का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन स्थापत्य तथा वास्तुकला का यह नमूना प्रस्तुत करता है। मेहराब, जालीदार सजावट, गुंबद इत्यादि का प्रयोग इसमें किया गया है और यह देखेंगे कि इस जो अलाई दरवाजा है इसमें बीच में कोई जो है कोई पिलर नहीं है। इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। या आज भी जो है तत्कालीन परिस्थितियों की अलाउद्दीन की ताकत तथा उसके सामर्थ्य की वो गवाही देता है। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी का शासन था उस वक्त मंगोलों का हिंदुस्तान पर कई बार आक्रमण हुआ लेकिन कभी भी वह कामयाब नहीं हो सके। उसी दौरान इन मंगोलों ने इराक तथा बगदाद पर भी अनेकों बार आक्रमण किए तथा वहाँ के नागरिकों को बहुत नुकसान पहुँचाया। मंगोलों के डर से, उनके भय से बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो इराक, बगदाद से भाग कर वो हिंदुस्तान में आए थे और उनमें से वो दक्ष और कुशल कारीगर तथा वास्तुकार और स्थापत्य कलाकार भी थे जिनके सहयोग से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर एक अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। चलिए देखते हैं अलाई दरवाजा कैसा दिखता है
और इसकी खूबसूरती क्या कहती है और तत्कालीन परिस्थितियों की वो क्या याद दिलाता है। और दूसरी बात मैं एक बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दो चीज़ें और सोची। एक तो जब कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है उसके 4 दरवाजे बनाने चाहे, 4 दरवाजे में से मात्र एक ही दरवाजा वह बना पाया, बाकी के 3 दरवाजा वह नहीं बना पाया। दूसरा, वह कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची की वह एक मीनार स्थापित करवाना चाहता था, किंतु इसी बीच 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाने से वो उसके दोनों सपने जो है अधूरे रह गए। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम ऐसा प्रयोग किया, आप देखेंगे कि इस परिसर में एक मकबरा है और मकबरे के साथ साथ एक मदरसा भी बनाया गया है। यानी कि मदरसा तथा मकबरा का एक साथ निर्माण कराना जो है हिंदुस्तान में प्रथम बार ऐसा देखने को प्रयोग मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा, इसका हम लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार के प्रांगण में आपको स्टिक ले जाना, ट्राइपॉड्स ले जाना मनाही है। आप मोबाइल्स के कैमरे से फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ ट्राइपॉड से नहीं ला सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शायद ऐसा फैसला लिया गया होगा। आप इसी प्रांगण में देख सकते हैं कि पीछे जो है ये अलाई दरवाजा है, देख सकते हैं अभी भी इतना भव्य दिख रहा है, बनाया था। पत्थरों पर जो है बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखा है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि बीच बीच में यहाँ की जो भूमि है वो उच्च भूमि है और कहीं कहीं पर निम्न भूमि है, लेकिन देखने में यह प्रांगण जो है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। चारों बगल हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। Do you see that in the corner, that canopy called cupola? That is the upper part of Qutub Minar. Oh, So about 100 years ago, it damaged. It was brought down by Englishman. So he brought it here and repaired it. and left it there. It's called Smith Cupola. In Hindi, we call it Chhatri. So Chhatri, it is yeah. like the upper crust. That means like the crown of. If you stand क्यों here, वापस क्यों नहीं डाला ऊपर probably. Sydney for the Aquila. I changed destination for the Aquila. Every year? Yes, Oh, yes, yes. that's nice. That's really nice. The first in the world is Rio, and the second is Sydney.
दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इल्तुतमिश का मकबरा बहुत ही खूबसूरत सी नक्काशी की गई है। कुछ विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आए हुए हैं देखने। दोस्तों कुतुब मीनार के परिसर में हमने कुतुब मीनार, अलाउद्दीन का दरवाज़ा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अलाउद्दीन का मकबरा, उसके मदरसा के साथ साथ इल्तुतमिश का मकबरा हमने देखा। यहाँ पर और भी एक ख़ास बात है, यहाँ पर एक लौह स्तंभ है और उस लौह स्तंभ की खासियत है। अगले वीडियो में हम उस लौह स्तंभ की खासियत को और उसके बारे में कुछ विस्तार से हम बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। अगला वीडियो पार्ट 3 के रूप में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।